हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टे फिट विद डॉक्टर अंकुश। मैं आशा करती हूँ कि आप सब हेल्दी होंगे, फिट होंगे और अपने ही घरों में रह रहे होंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अब दोबारा से लॉकडाउन लग चुका है, वैसे भी पिछले पूरे एक साल से हम लोगों की जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है वो बहुत कम हो गई है। पहले के मुकाबले अब हम उतना बाहर नहीं निकलते हैं और इवन ऑफिसेज़ वगैरह नहीं जा रहे थे, तो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। और अब लॉकडाउन की वजह से तो वो कम क्या बिल्कुल ही बंद, हम सिर्फ घर के अंदर ही रह रहे हैं। तो इसी बारे में मैंने ये वीडियो बनाई है कि हमने ये देखा है कि कोविड-19 के केस में जिन लोगों की फ़िज़िकल एक्टिविटी कम है या बिल्कुल नहीं है, उन लोगों के ज़्यादा चांसेस हैं कॉम्प्लिकेशन के और हॉस्पिटलाइजेशन के। तो इसलिए ये वीडियो मैंने बनाई है कि हम बात कर सकें कि कैसे घर पर रहकर ही हम एक्टिव रह सकते हैं और थोड़ी बहुत छोटी-छोटी चीज़ें करके ही हम अपनी फ़िटनेस पे थोड़ा-सा ध्यान दे सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी अपनी फ़िटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, जो कि एक्सरसाइजेस कर रहे हैं घर से भी। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं आइडिया लगता, जो नहीं समझ पा रहे कि हमें क्या करना चाहिए, या ज़्यादा आप कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं पूरा टाइम। तो मैं छोटी-छोटी ऐसी चीज़ें बताऊँगी। मैं एक 6 आपको एक स्टेप्स दूँगी, लिस्ट दूँगी एक 6 चीज़ों का कि हम कैसे अपने आप को इस लॉकडाउन में एक्टिव रख सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है बॉडी वेट एक्सरसाइजेस। आज जहाँ पे जिम्स वगैरह बंद हैं, जिम खुले नहीं हुए हैं, तो हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो हम अपने बॉडी वेट को ही एक इक्विपमेंट बनाकर उसी के हिसाब से एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। बॉडी वेट एक्सरसाइजेस में जो एक्सरसाइजेस आती हैं वो है प्लैंक, स्क्वाट्स, माउंटेन क्लाइंब्स और बर्पीज़। ये सारी हम एक्सरसाइजेस कर सकते हैं अगर हम एक बॉडी वेट को ही एक इक्विपमेंट की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो। इसके बाद नेक्स्ट है हम स्टेयर्स चढ़ सकते हैं, स्टेयर्स क्लाइंब कर सकते हैं। स्टेयर्स क्लाइंब करना हमारा फैट बर्न करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज, एक वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज है स्टेयर्स क्लाइंब करना। हम 65 कैलोरीज तक बर्न कर सकते हैं अगर हम 15 मिनट स्टेयर्स चढ़ते उतरते हैं। क्लाइंबिंग स्टेयर्स से हमारी जो लोअर बॉडी है वो टोन होने लगती है और जो हमारा बेली फैट है वो लूज़ होने लगता है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हम जॉगिंग कर सकते हैं ऑन द स्पॉट, या फिर हम स्किपिंग कर सकते हैं, रस्सी कूदना कर सकते हैं। आज जब हम लोग पार्क्स नहीं जा पा रहे हैं या घर के बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो ऑन द स्पॉट जॉगिंग ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, या जो स्किपिंग है, रोप को रस्सी कूदना है, ये बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है हमारा पार्क में जाके जो हम जॉगिंग करते थे उनके लिए। स्किपिंग रोप्स या फिर जॉगिंग ऑन द स्पॉट ये हेल्प करते हैं हमारे एक्स्ट्रा कैलोरीज़ को बर्न करने में। साथ ही हमारे कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन यानी हमारे हार्ट के फंक्शन को भी बूस्ट करते हैं और ये साथ में इन्हेंस करते हैं हमारे लंग की कैपेसिटी को। नेक्स्ट आता है योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। जो ब्रीदिंग कंट्रोल करने के लिए जो एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं, जो ब्रीदिंग हमारी रेगुलेट करने के लिए, और योगा साथ में ही काफ़ी हेल्पफुल होता है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो होती हैं ये हेल्प करती हैं हमारे लंग की कैपेसिटी को बढ़ाने में। और योगा को हम सब जानते हैं कि ये हमारा स्टिफनेस और हमारा जो स्ट्रेस है उसको रिलीज़ करने में बहुत हेल्प करती हैं। और आजकल के टाइम में जब हम लोग घर पे ही रह रहे हैं, तो योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज से अच्छी एक्सरसाइज कोई और नहीं हो सकती है। तो ये हमें अपने रूटीन में ऐड कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट आता है डांसिंग या एरोबिक्स। ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ फ़न एक्टिविटीज़ नहीं है, ये फ़न एक्टिविटीज़ के साथ साथ हमारा स्ट्रेस रिलीव करने में भी बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो ये भी हम कर सकते हैं साथ में। डांस और एरोबिक्स जो हैं वो इम्प्रूव करता है हमारी मसल स्ट्रेंथ को और हमारी मसल की फ्लेक्सिबिलिटी को भी। साथ ही इम्प्रूव करता है हमारे हार्ट और लंग की हेल्थ को भी। ये वेट लॉस करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है वॉकिंग। वॉकिंग जो है वो बहुत अच्छी रहती है हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। आजकल जब हम ज़्यादातर कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं, या बच्चे भी इवन टीवी के आगे बैठे रहते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो ज़्यादा स्टिफ़ हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हो जाती है। तो हम वॉक करेंगे, अगर हम अपने घर के अंदर ही आसपास ही वॉक कर लेंगे, तो भी बहुत हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी में फ़र्क पड़ जाएगा उससे। हम इवन फ़ोन पे जब बात कर रहे हैं हम तब भी वॉक कर सकते हैं। इन चीज़ों के अलावा हमें अपने खान पीन पे भी
ध्यान रखना पड़ेगा। हमारा खान पीन, क्योंकि हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम है, तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा फ़ैट फूड्स ना खाएं, फ्राइड फूड्स ना खाएं। थोड़ा सा कोशिश करिए, अगर आप एक्टिव हैं तो आप ले सकते हैं, बट अगर आपकी एक्टिविटी नहीं है इतनी तो फूड्स का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने वीडियो पहले बनाई हुई है जिसमें मैंने फूड आइटम्स बताई हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बेटर करती हैं, हेल्प करती हैं बूस्ट करने में। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से वो वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा। इसके अलावा हमें लास्ट चीज़ का जो ध्यान रखना है वो है हमारी स्लीप। हमारी 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर होनी चाहिए। जो हम स्लीप लेते हैं, जिस टाइम पे हम सोते हैं, वो 7 से 8 घंटे की होनी चाहिए कम से कम, क्योंकि स्लीप के टाइम पे ही हमारी जो बॉडी है अपने आप को हील करती है। हमारा नर्वस सिस्टम हील होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हील होता है, हमारा इम्यून सिस्टम भी इवन हील होता है। तो अगर हम एक अच्छे से 7 या 8 घंटे की अच्छी नींद लेंगे तो जब हम नेक्स्ट डे उठेंगे तो हमारी बॉडी जो है वो ज़्यादा अच्छा काम करेगी और इम्यूनिटी भी बेटर होगी, तो हमारा किसी भी इन्फेक्शन से फाइट करने में बॉडी ज़्यादा हेल्प कर पाएगी। तो इन सब चीज़ों का आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितना हेल्पफुल रहा मेरा ये वीडियो, और अगर आप चाहते हैं मैं किसी और चीज़ पे वीडियो बनाऊँ तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। स्टे फिट एंड हेल्दी।